वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं क्लाउड एआई और चैट जीपीटी की मदद से एक प्रोफेशनल अवार्ड विनिंग वेबसाइट जो कि आप खुद भी बना सकते हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा आप कैसे जो है वेबसाइट बना सकते हैं। मैंने एक वेबसाइट बना के ऑलरेडी रखी हुई है, आपको दिखाता हूँ। इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे कि मैं इसको लोड करता हूँ तो यहाँ पे इंट्रो स्क्रीन आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट पेजेस खुलते हैं। अगर मैं डिफरेंट पेजेस खोलता हूँ, कॉन्टैक्ट पेज खोलता हूँ, जो कोई और पेज भी खोलता हूँ, तो यहाँ पे पहले लोडिंग स्क्रीन आएगी यहाँ पे। ठीक है, मैं जैसे कि यहाँ पे ये खोलता हूँ कॉन्टैक्ट पेज, तो यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन आती है और उसके बाद पेज खुलता है। डिफरेंट पेजेस हमने बनाए हैं, प्रोफेशनली बनाए हैं, एआई की मदद से बनाए हैं। क्लाउड एआई यहाँ पे यूज़ करूंगा मैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेबसाइट को ओपन करके तो आपको ये यहाँ पे स्मूथ स्क्रोलिंग भी नजर आएगी। ठीक है, मैंने वेबसाइट में स्मूथ स्क्रोलिंग भी लगाई है लेनिस की मदद से, वो भी सिर्फ एआई की मदद से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई कोड आता नहीं है, आपको कोडिंग आती नहीं तो आप वेबसाइट बनवा लेंगे, ऐसे बात नहीं है। आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है वो प्रोफेशनल हाई एंड वेबसाइट बनवा पाएंगे। इसमें आप वेबसाइट देख सकते हैं आप कैसी मैंने वेबसाइट बनाई है। एआई से डिफरेंट सेक्शंस बनाए हैं, डिफरेंट फीचर्स बनवाए हैं। ठीक है, और स्मूथ स्क्रोलिंग भी है इसमें। इसके अलावा कस्टम कर्सर भी है यहाँ पे, और डिफरेंट पेजेस हैं। डिफरेंट पेजेस आप ओपन करके आप देख सकते हैं। इस डोमेन के ऊपर चले जाइएगा, vivansskinclinic.com, और आप देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, बनाना हमने ना यहाँ पे ना चैट जीपीटी और इसके अलावा जो है क्लाउड एआई यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेमो जो है वो किसी बिजनेस को यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। इंटरनेट के ऊपर कोई भी बिजनेस पड़ा है ना, उसको यूज़ कर लूँगा, उसकी वेबसाइट बनवा लूँगा मैं। ठीक है, डेमो वेबसाइट बनानी है ना मैंने। आपने अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक क्लाइंट है, आपने उसकी वेबसाइट बनवानी है, आप गाइड ढूंढ रहे थे कि मैं कैसे बनाऊँ एआई की वजह से वेबसाइट प्रोफेशनली अवार्ड विनिंग, तो आप अपने क्लाइंट का ऑथेंटिक डाटा यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या करना है, क्लाइंट का डाटा कॉपी करके, ठीक है, जितना भी डाटा आपके पास पीडीएफ है, आपके पास इमेजेस हैं, आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट डेटा है, आपके पास कुछ भी एनीथिंग अबाउट रिलेटेड टू क्लाइंट, ठीक है, तो वो सारा कुछ अपने चैट जीपीटी को आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको जो मैं कहूँगा आपने वो लिखना है। आपने क्या लिखना है, आपने लिखना ये है कि मुझे अवार्ड विनिंग वेबसाइट चाहिए। अवार्ड जो है वो एक जैसे फिल्म फेयर होते हैं ना, जैसे अवार्ड डिफरेंट होते हैं, मूवीज को दिए जाते हैं, वैसे वेबसाइट्स को भी अवार्ड देते हैं। जो टॉप परफॉर्मिंग वेबसाइट्स होती है ना, हाई एंड प्रोफेशनल वेबसाइट, उनको अवार्ड दिए जाते हैं। कंपनी है अवार्ड, वो देती है इनको। ठीक है, आप सर्च करेंगे ना award.com तो आपको पता लग जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे अवार्ड विनिंग वेबसाइट चाहिए, ऐसी वेबसाइट चाहिए जो कि अवार्ड विन कर सके, प्रोफेशनल हो, प्रीमियम हो, और मुझे उसका कंप्लीट ब्लूप्रिंट बना कर दो, इन डेप्थ डिटेल, जिसमें सब कुछ लिखा हो, कितने पेजेस होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, और क्या कलर स्कीम होगी, और हीरो सेक्शन और डिफरेंट सेक्शंस में क्या क्या इंक्लूड होगा, और क्या डेटा और इमेजेस और वीडियोस वगैरह होंगी। अगर इमेजेस और वीडियोस ऐड करवानी है तो वहाँ पर मुझे प्रॉम्प्ट भी दे देना, ताकि मैं एआई से इमेज जनरेट करवा सकूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहा है कि मुझे जो है वो अवार्ड विनिंग वेबसाइट चाहिए, प्रोफेशनल हो, प्रीमियम हो, और आपने कंप्लीट ब्लूप्रिंट बना कर देना है। मतलब पूरा स्केच, पूरा प्लानिंग बना कर देनी है। पहले हम एआई से प्लान बनवाते हैं, ठीक है, उसके बाद वेबसाइट बनवाते हैं। कोडिंग हम करवाएंगे क्लाउड एआई से, और प्लानिंग जो करवाएंगे वो करवाएंगे चैट जीपीटी से। अगर हम प्लानिंग भी क्लाउड एआई से करवाने लग गए तो उसकी जो है वो लिमिट, फ्री वर्जन वाली लिमिट जो है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए हम नहीं करवाएंगे। तो हम उससे प्लानिंग नहीं करवाएंगे, हम इससे करवा लेते हैं प्लानिंग। अब मैं उसे सेंड करूंगा तो वो प्लानिंग करेगा और मुझे जो है वो कंप्लीट ब्लूप्रिंट बना के दे देगा। इसमें सब कुछ लिखा होगा, वेबसाइट का गोल क्या है, वेबसाइट के पेजेस कितने होंगे, वेबसाइट में किस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, कौन सा कलर होगा, क्या सेक्शन होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, हर एक चीज़ उसने मुझे यहाँ पे बता दी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस सारे को कॉपी कर लूँगा, इस सारे ब्लूप्रिंट को, जो जो भी है ब्लूप्रिंट इसने परफेक्ट तो नहीं बनाया, लेकिन इसको परफेक्ट और किया जा सकता है अगर आप और मेहनत करेंगे। इसको चैट जीपीटी को और ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स देंगे, इसको जो है वो
फीडबैक्स देंगे तो आप अच्छा ब्लूप्रिंट बनवा सकते हैं हर एक चीज़ में। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट जेएस यूज़ होगी, नोड जेएस लारावेल यूज़ होगी, पोस्टग्रेसql ये वगैरह यूज़ होगी, टेक स्टैक। तो हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और टेक स्टैक जो हमने यूज़ करना है ना वो नेक्स्ट जेएस ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। टेक स्टैक हम यूज़ यहाँ पे करेंगे वो होगा सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस होगा, और एनिमेशन लाइब्रेरीज होंगी, या इसके अलावा और काफ़ी सारी लाइब्रेरीज जो होती है ना वो होंगी। मतलब रिएक्ट जेएस जो है वो एज अ कोर काम करेगा हमारा प्रोफेशनल वेबसाइट बनवाने में। मैंने उसको ये दे दिया सब कुछ, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, अब मैंने इसे कहना है, अब मैं इसे क्या कहूँगा, मैं इसे कहूँगा कि मुझे जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड करो और प्रोजेक्ट बनवाओ। मुझे फोल्डर बनाने से लेकर डिप्लॉय तक कंप्लीट गाइड करना इन डिफरेंट सेगमेंट्स और चैट्स। पहले प्रोजेक्ट सेटअप और इनिशियलाइजेशन करवाओ और फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैंने उसे यही कहा है कि भाई मुझे जो है वो प्रोजेक्ट सेटअप करवाओ, मुझे कुछ नहीं पता, तुमने खुद फोल्डर बनवाना है, तुमने खुद ही प्रोजेक्ट सेटअप करवाना है, तुमने खुद ही कोड लिखना है, सब कुछ तुमने खुद करना है। मुझे जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स भी देना, मतलब मुझे ये नहीं करेगा एक ही बारे में सब कुछ दे दो तुम मुझे। पहले तुम प्रोजेक्ट सेटअप करवाओ, उसके बाद मैं तुम्हें कहूँगा नेक्स्ट, फिर मैं नेक्स्ट कहूँगा, फिर मैं नेक्स्ट कहूँगा, है बनवासा चला जाएगा मुझे, ठीक है। अब मैं उसे प्रॉम्प्ट देता हूँ ये, तो वो क्या करेगा, थोड़ा क्या करेगा, थिंकिंग करेगा और थोड़ा टाइम लेगा और ये बनवाएगा, ठीक है। तो इसको इसका टाइम देते हैं और फिर आते हैं, देखते हैं क्या बनाता है ये। तो अगर आप देखें, अब इसने जो है मुझे टोटल कंप्लीट जो है वो प्लान बना कर दे दिया है कि हाई जोन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, रियल प्रोजेक्ट होगा, 6 सेगमेंट होंगे फ्रॉम फोल्डर स्ट्रक्चर टू लाइव डिप्लॉयमेंट। और सेगमेंट 1 ये होगा, प्रोजेक्ट सेटअप होगा। प्रोजेक्ट सेटअप आपने क्या करना है, एनपीएम से प्रोजेक्ट सेटअप करना है और इंस्टॉल डिपेंडेंसीज कर लेनी है। उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन या फिर चेक चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद लेआउट होगा, नैब बार वगैरह वगैरह सब कुछ उसने बता दिया है कि क्या क्या करना है, ठीक है। अभी सब कुछ डिटेल उसने बताई है। अब क्या करेंगे, अब उसने सारा प्लान बता दिया। वो उसके बाद क्या कह रहा है कि तुमने जाना है टर्मिनल के ऊपर और तुमने चेक करना है कि तुम्हारे पास नोड जेएस इंस्टॉल है भी या नहीं। तो मेरे कंप्यूटर में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है नोड जेएस, आपके कंप्यूटर में भी इंस्टॉल होगा नोड जेएस, क्योंकि आप कोडिंग करते हैं तो आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल होगा ही। तो आप टर्मिनल में जाके इसको चेक कर लीजिएगा नोड जेएस को, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने फोल्डर या तो खुद बना लेना है या तो फिर ये कमांड का यूज करके फोल्डर बना लें। कैसे, आपने क्या करना है, टर्मिनल के ऊपर ही जाना है, सीधा सीडी टर्मिनल करेंगे। मैं टर्मिनल आपको करके दिखाता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाऊंगा मैं और यहाँ पे पहले मैं चेक करूंगा क्या मेरे पास नोड जेएस के वर्जन इंस्टॉल है भी या नहीं। मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि आपके पास नोड जेएस का वर्जन भी इंस्टॉल है और एनपीएम का वर्जन भी इंस्टॉल है, ठीक है। वर्जन आपके पास आ रहा है तो मतलब वर्जन इंस्टॉल है। अब उसके बाद उसने दूसरी कमांड दिया, वो कह रहा है कि तुम जो है ये कमांड चला दो। पहली कमांड चलाओ, उसके बाद दूसरी कमांड चलाना, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं पहली कमांड। ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड आपके जो है वो फोल्डर को बना देगी और इसके अंदर वीट के थ्रू जो है वो कंप्लीट प्रोजेक्ट को सेटअप कर देगी, ठीक है। टेम्पलेट रिएक्ट, और उसका नाम जो क्या रखा है, उसका नाम, प्रोजेक्ट का नाम रखा जा रहा है हाई जोन रियल एस्टेट। फोल्डर का नाम हाई जोन रियल एस्टेट होगा और वीट के थ्रू जो है इसका प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है। जब ये प्रोजेक्ट सेटअप होगा थोड़ा सा देर लगेगी, यस कर देंगे हम इसको और बनाना शुरू कर देगा ये। इंस्टॉलिंग थोड़ा देर लग सकता है, इंटरनेट चाहिए होगा आपको इसके, ठीक है। उसके बाद जब ये हो जाएगी उसके बाद हमें नेक्स्ट जो है वो कमांड चलानी है, वो ये वाली है, cd हाई जोन रियल एस्टेट वगैरह वगैरह, ठीक है। हम ये चला देंगे। अब ये इंस्टॉलिंग होने दो तो फिर हम दूसरी कमांड चलाते हैं। अब यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने वो कमांड चलाई ना तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोजेक्ट रन भी कर दिया है, ठीक है। और अगर आप इसको कॉपी करेंगे ना तो आपका प्रोजेक्ट नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। आप सबको ये चीज़ें बताने की जरूरत तो नहीं है वैसे, क्योंकि आप सबको ये चीज़ें आती होंगी। आपने प्रोजेक्ट सेटअप कर लेना है, उसके बाद कंट्रोल सी करके इसको क्लोज कर देना है और अब आपने क्या करना है,
इस प्रोजेक्ट इस फोल्डर के अंदर जाना है। इस फोल्डर का जाने के लिए उसने कमांड दी हुई है cd हाइजोन वगैरह वगैरह, आप करेंगे तो फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में जाइएगा HP के अंदर या क्विक एक्सेस के अंदर, ठीक है, आपको यहाँ पे फोल्डर मिल जाएगा। आप अपने कंप्यूटर एक्सप्लोरर में आके ना, और यहाँ पे HP में जाके, मतलब कहीं पर भी जाके आपने फोल्डर यहाँ बनाया होगा। ये कैसे पता लग रहा है फोल्डर यहाँ बनाया है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कमांड रन किया है वो यूजर HP के अंदर रन की है। तो आप देख लीजिए कमांड जहाँ रन की फोल्डर वहीं बनेगा, तो फोल्डर यहाँ बना होगा, यहाँ पे हाइजोन रियल एस्टेट वाला फोल्डर आपको नजर आ जाएगा। अगर आप यहाँ जाना चाहते हो यहाँ चले जाएगा, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसको क्लोज कर दे Ctrl+C करके या Ctrl+L करके। यस कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, CD जो कमांड आपने कॉपी की है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। कमांड यहाँ पे आपको क्लाउड ने दी होगी, ये वाली कमांड आपने ये कमांड कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, और आप इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, आपको वो बता रहा है कि आपने क्या करना है। आपने सारी जो है वो डायरेक्टरीज बना लेनी है। आप डायरेक्टरीज आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू बनाना चाहें तब वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मैनुअली बनाना चाहें VS कोड खोल के तो आप वैसे ही बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, VS कोड खोल के बना लेता हूँ। कैसे खोलना है, कोड डॉट लिखूंगा तो VS कोड ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपके पास इसी फोल्डर के अंदर, सही है। जैसे VS कोड ओपन होगा आपके पास सारा प्रोजेक्ट सेटअप होगा और सब कुछ आपके पास होगा। आपके पास प्रोजेक्ट अब सेटअप है, आपने कोडिंग अब करनी है। आपको सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड बता रहा है कि आपने जो है वो ये आपका फोल्डर स्ट्रक्चर, उसके अंदर SRC होगा, उसके अंदर आपने फोल्डर बनाना है कंपोनेंट्स नाम का। आप इसके अंदर फोल्डर बना लें कंपोनेंट्स नाम का। SRC के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स नाम का, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स के अलावा यहाँ पे वो कह रहा है कि कंपोनेंट्स के अंदर एक और फोल्डर आएगा, वो है कॉमन और होम नाम का। तो आप क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के अंदर एक और फोल्डर बना लीजिएगा कॉमन और होम नाम का। ऐसे जैसे जैसे बताता रहेगा वैसे आप करते जाइएगा और आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। जैसे कंपोनेंट्स के अंदर वो बना रहा है कॉमन, उसके बाद होम बता रहा है, पेजेस बता रहा है जो कि SRC के अंदर आएंगे, डेटा बता रहा है एक फोल्डर है, हुक्स बता रहा है एक फोल्डर है, यूटिल्स एक फोल्डर है, एसेट्स एक फोल्डर है, बाकी पब्लिक फोल्डर है, इंडेक्स फोल्डर है। आप ऐसे फोल्डर बना लीजिएगा जो फोल्डर ना हो। उसके बाद वो बता रहा है कि भाई आपने सारी की सारी इंडिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेनी है, रिएक्ट राउटर इंस्टॉल कर लेना है, फ्रेमर मोशन इंस्टॉल कर लेना है, स्वाइपर, लीफलेट, रिचार्ट, लूसिड रिएक्ट, रिएक्ट हुक फॉर्म, हेलमेट, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं अगर आपने रिएक्ट जेएस यूज़ किया है तो। उसके बाद वो कह रहा है कि टेलविंड कॉन्फिग डॉट जेएस में जाके आपने जो है ये लिख देना है। अगर आपके पास फाइल नहीं है तो आप फाइल बना लीजिएगा और आप ये लिख दीजिएगा। उसके बाद आप वो कह रहा है कि हेड इंडेक्स डॉट HTML में जाके आपने ये चीज़ लिख देनी है। उसके बाद वो कह रहा है कि इंडेक्स डॉट CSS के अंदर जाके आपने ये चीज़ लिख देनी है। उसके बाद वो कह रहा है npm रन डेव करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। अब ये बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप था, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद उसकी क्लाउड की लिमिट खत्म हो चुकी है। भाई इतना ही था क्लाउड का। अब वो कह रहा है कि मेरी जो है वो लिमिट खत्म हो चुकी है, मैं थक चुका हूँ। अब आपने क्या करना है, अगर आप फ्री बेसिक वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है वो ऐसे ही दूसरे क्लाउड बना लीजिएगा, आप नया अकाउंट बना लीजिएगा। आपके पास डिफरेंट ईमेल्स होने चाहिए। आप डिफरेंट अकाउंट बना के आपने क्या करना है, उसको ये सारी मेमोरी दे देनी है। कैसे मेमोरी देंगे ये सारी, आप इस सारी चैट को कॉपी करें, ठीक है, और वहाँ जाके पेस्ट कर दीजिएगा सारी की सारी चैट को। तो वो समझ जाएगा कि मैं यहाँ तक हो चुका है मेरा। जैसे मैंने यहाँ तक बनाया है, मेरा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है, तो मैं जाऊँगा डिफरेंट अपने अकाउंट पे, मेरा डिफरेंट जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर जाऊँगा मैं क्लाउड के ऊपर। क्लाउड का मसला ये है कि इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाती है। मैं एक चैट इससे करूँगा तो इसकी लिमिट फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी बस। आप एक दिन के अंदर जो है वो पूरा प्रोजेक्ट मुश्किल या बना सकेंगे, लेकिन अगर आपके पास काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं तो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक नया अकाउंट खोला ना क्लाउड का, तो अब
आपने क्या करना है, पिछली जो पुरानी चैट है वो आपने इसको देनी है, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके, ठीक है। जब चैट दे देंगे तो आपने इसको कहना है कि मेरा यहाँ तक प्रोजेक्ट बन गया है, आगे बनवाओ। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट सेटअप तक कर लिया है, आगे गाइड करो। तो अब इसे ये सब कह देंगे तो आगे जो है वो वहीं से चैट कंटिन्यू कर देगा जी। तो इस तरह मल्टीपल अकाउंट्स का यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर आपका 10-15 अकाउंट है आपके पास तो आप इजीली जो है वो एक दिन में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नहीं तो आप वेट कर लीजिएगा, क्लाउड की लिमिट जब रीसेट होगी एक दिन के बाद तब दोबारा से कंटिन्यू करें। अब वहाँ से आके कह रहा है कि app.jsx में जाके आपने ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। अभी जब आप ये चीज़ें लिखेंगे ना, एक चीज़ आपको बता दूं, जब आप चीज़ें लिखेंगे तो आपको एरर्स काफ़ी सारे आएंगे, लेकिन फाइनल जब आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा ना तो आपको एरर सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। आपका कोई भी एरर हो आप चैट जीपीटी के पास जाइएगा, क्लाउड के पास नहीं। क्लाउड की लिमिट बहुत जल्दी रीच हो जाती है। आप इसको उतना यूज़ करें, सिर्फ इंपॉर्टेंट कामों के लिए यूज़ करें इसको, ठीक है। बाकी चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं आप बेसिक कामों के लिए। आपने क्या करना है कि वो कह रहा है कि आप पेजेस बना लें, पेजेस के अंदर ये चीज़ें सारी चीज़ें बना लें, उसके बाद ये सारी चीज़ें कर लें। जैसे जैसे स्टेप्स बताता जा रहा है आपने वो करते जाना, कॉपी करते जाना, पेस्ट करते जाना, कॉपी करते जाना, पेस्ट करते जाना, और आपका प्रोजेक्ट बनता जाएगा। आप पहले बेसिक प्रोजेक्ट बनवा लें, आपको समझ आ जाएगी, उसके बाद प्रीमियम प्रोजेक्ट बनवा लें। ऐसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो 3 4 5 प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको ईजिली ये तरीका समझ आ जाएगा। ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, ठीक है। और काफ़ी सारे टूल्स आते हैं, लवेबल होगी और बोल्ट होगी, एमरजन भी हो गया, काफ़ी सारे टूल्स आते हैं जो कि वेबसाइट्स बनवाते हैं एआई की मदद से। लेकिन वो वेबसाइट जो होती है ना वो डेमो वेबसाइट होती हैं, वो सिर्फ प्रोडक्शन रेडी वेबसाइट नहीं होती। वो वेबसाइट ऐसी होती है कि आप किसी को डेमो सेंड कर दें, उसको आइडिया हो जाएगा अच्छा वेबसाइट ऐसी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो आप खुद कोड लिखना पड़ेगा, आपको खुद फाइल्स बनानी पड़ेंगी, आपको खुद कोड जो है डिप्लॉय करना पड़ेगा, डोमेन कनेक्ट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आप एआई के भरोसे जो है वो कंप्लीट नहीं रह सकते, आपने खुद का दिमाग भी यूज़ करना, सही है। तो आप ऐसे जो है वो क्लाउड की मदद से पूरा सब प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा काम था गाइड करना, आपने अपना काम कर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।